नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। बिहार रिजल्ट टारगेट ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बिहार डीएलएड सीबीटी बेस एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के लिए मैथमेटिक्स मॉडल पेपर के पार्ट 4 वाला क्लास लेकर के आ गया हूं। दोस्तों, इससे पहले हम आप सभी को त्रिकोणमिति के 3 पार्ट का क्लास ऑलरेडी आपको हम करा दिए हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ये क्लास करने के बाद उन तीनों क्लास को आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा, तब आपकी जो त्रिकोणमिति है वो कम से कम आपका 50 से 60% जो है आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो चलिए आज की इस मुख्य सेशन में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम लोग जो है 42 नंबर तक के प्रश्न को हल कर चुके हैं। अभी देखिए 43 नंबर के प्रश्न है 2 × 10 30 डिग्री। ठीक है दोस्तों, 2 × 10 30 डिग्री दिया हुआ है तथा 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री दिया हुआ है। अब इनका वैल्यू बता रहे हैं कि कौन है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, साइन 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस प्रश्न को हम यहाँ पे अलग से लिख लिए हैं ताकि आपको जो है ना अधिक से अधिक समझ में आए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि जो टेन 30 डिग्री होता है, ठीक है दोस्तों, तो टेन 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है दोस्तों 1/√3 होता है। ठीक है, तो अब हम लोग जो है क्या करेंगे कि ये टेन 30 की जगह पे हम लोग क्या देंगे, √3 देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 2 × 10 30 की जगह पे क्या देंगे मान दोस्तों, क्योंकि 10 30 का मान होता है क्या 1/√3। तो 2 × दोस्तों ये हो जाएगा आपका 1/√3 और अपन आपको यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे पहले से दिया गया है 1। ठीक है दोस्तों, तो 1 + 10 स्क्वायर थीटा दिया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 10 स्क्वायर 30 डिग्री के जगह पे हम लोग क्या देंगे, इसका वैल्यू देंगे 1/√3। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 1/√3। इसका होल स्क्वायर है तो यहाँ पे आप लोग इनका होल स्क्वायर कर दीजिए। अब इस प्रश्न को आप लोग सॉल्व कीजिए। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग ऊपर वाले को सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे वाले को अगर सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा दोस्तों 1 + 1 क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर था तो स्क्वायर हटाए तो क्या हुआ दोस्तों, रूट था तो स्क्वायर हटाए। ठीक है, तो रूट भी क्या हो गया दोस्तों, इसका हट गया। ठीक है, तो अब इसको जब आप लोग सॉल्व कीजिएगा सबसे पहले क्या कीजिए कि इसका एलसीएम निकाल नीचे वाला। इसका नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है तो इसका एलसीएम 3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 1 है तो ये हो जाएगा आपका 3 + 1। ठीक है, अब बट्टे हो जाएगा आपको यहाँ पे 2/√3। ठीक है, आप लोग को ये प्रश्न अगर समझ में आते हैं तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। वैसे ये प्रश्न काफ़ी इजी है। ये प्रश्न अगर आप लोग नहीं समझ पाइएगा तो आप लोग का मैथ नहीं निकल पाएगा एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हम आपसी को पूरे बेसिक से यहाँ पे हम बता रहे हैं। ठीक है, तो इसको जब आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा दोस्तों आपको 2/√3 × ये हो जाएगा आपका 3/ दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 4। ठीक है, क्योंकि 3 1 क्या होगा दोस्तों 4 होगा। अब आप लोग देखिए इसको और आगे अगर आप लोग हल कीजिएगा तो 2 से ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये कट जाएगा 2 बार में, और ये √3 है अब भागा में 3 है। ठीक है, तो इसको जब आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो ये आपको क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपको √3। ठीक है, यह दोस्तों इस प्रश्न को हम लोग सीधे तौर पे लिख सकते हैं √3/2। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग जानते हैं √3/2 किसका मान होता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका साइन 60 डिग्री। ठीक है, साइन 60 डिग्री का जो मान होता है दोस्तों वो √3/2 होता है। ठीक है, तो चलिए देखिए ऑप्शन किस ऑप्शन में दोस्तों साइन 60 डिग्री है। ठीक है, तो चलिए इसको हम बड़ा कर देते हैं और देखिए दोस्तों साइन 60 डिग्री का है। तो देखिए 43 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें देखिए साइन 60 डिग्री जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब इसका गलत है। अब देखिए दोस्तों इसी तरह से आपका 44 नंबर का प्रश्न जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आप लोग देखते देखते बना लीजिए, ज़्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं। सबसे पहले आप लोग जान लीजिए tan 45 डिग्री का मान जो होता है दोस्तों 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे tan² 45 डिग्री की जगह पर अगर आप 1 दीजिएगा तो 1 में से 1 चला जाएगा, 0 बचेगा। यहाँ पे देखिए 1 + tan 45 तो 1 + 1 तो 2 ये हो जाएगा, नहीं 0/ क्या हो जाएगा इसका 2 हो जाएगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप लोग शॉर्ट में करने का कोशिश कीजिएगा, तभी जो है आप लोग जो है एग्जाम निकाल पाइएगा। ठीक है, उतना लंबा प्रक्रिया में जाने के बाद आप लोग जो है 2-3 प्रश्न भी नहीं बना पाइएगा, टाइम खत्म हो जाएगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों डी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों
इसी तरह देखिए दोस्तों 45 नंबर के प्रश्न क्या बोल रहे। प्रश्न है sin 2a इक्वल टू sin a, ठीक है, sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जब a बराबर क्या होगा, ठीक है। तो इस प्रश्न को हम यहाँ पे लिख लिए हैं। अब इस प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे और आपको ये प्रश्न 100% समझ में आएंगे, ठीक है दोस्तों। देखिए बोल रहे हैं कि 2 sin a बराबर दिया है दोस्तों, sin 2a बराबर दिया है 2 sin a। तो दोस्तों sin 2a बराबर जो सूत्र होता है वो होता है दोस्तों 2 इंटू दोस्तों sin a, ठीक है दोस्तों, sin a इंटू दोस्तों cos a होता है, ठीक है, sin a इंटू cos a होता है। और यहाँ पे बराबर में जो दिया गया है वो पहले से है दोस्तों कितना 2 sin, ठीक है दोस्तों 2 sin a। अब देखिए ये 2 sin a और ये 2 sin a ये क्या है दोस्तों सेम है, तो यहाँ से इसको आप काट दीजिए। कितना बार में कटेगा, एक बार में कटेगा। बाकी आपका यहाँ पे क्या बच गया cos a, तो cos a बराबर क्या होता है दोस्तों यहाँ पे 1 है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग जानते हैं कि दोस्तों cos 0 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों 1 होता है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा cos, ठीक है, cos 0 डिग्री, ठीक है, cos क्या हो जाएगा दोस्तों 0 डिग्री, ठीक है। तो चलिए देखते हैं cos 0 डिग्री किस ऑप्शन में यहाँ पे दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 0 डिग्री, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये 43 नंबर के प्रश्न से मैच करते हैं, लेकिन यहाँ पे माइनस प्लस का थोड़ा क्या है कि अंतर है, ठीक है। तो चलिए इसी तरह उसको हम लोग ध्यान में नहीं रखना है, हम लोग को सीधा सवाल बनाना है। प्रश्न है 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होगा, ठीक है। देखिए दोस्तों आप सभी को समझाने के लिए प्रश्न को हम यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। अब इन प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए इसका फॉर्म है tan 30 डिग्री में ऊपर में भी है और tan 30 डिग्री में क्या है दोस्तों नीचा में भी है। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि tan 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है, ठीक है, tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है दोस्तों 1/, क्या होता है दोस्तों √3 होता है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इस पर जो है हम लोग 1/√3 का यहाँ पे हम लोग प्रयोग करेंगे। तो ये हो जाएगा दोस्तों 2 इंटू 1/√3, क्योंकि दोस्तों tan 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3 होता है। अब बटे में हो जाएगा 1 माइनस आपका हो जाएगा 1/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गए होंगे, क्योंकि यहाँ तक क्या है कि जो वैल्यू दिया गया है वही हम यहाँ पे क्या किए हैं कि पुट किए हैं, ठीक है। तो देखिए अब इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा दोस्तों आपको 2/√3। अब बटे में ये हो जाएगा 1 माइनस 1/3, क्योंकि कोष्ट में है रूट में है और स्क्वायर हटा, तो स्क्वायर के साथ क्या हो गया दोस्तों रूट भी यहाँ से गायब हो गया, तो इसलिए हो जाएगा 1 माइनस 1/3। तो जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा इसका एलसीएम निकाल लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 और यहाँ पे आ जाएगा 3 में से क्या हो जाएगा दोस्तों 3 में से आपका क्या घटेगा 1 घटेगा, ठीक है। 3 में से जब 1 घटेगा बाकी आपका ऊपर में क्या है दोस्तों ऊपर में दोस्तों है 2/√3, ठीक है। तो इसको जब आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा आपका, ठीक है दोस्तों, 1 मिनट, हाँ ये आएगा आपका 2/√3, ठीक है, बटे आ जाएगा दोस्तों 2/3, ठीक है, 2/3। आगे जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, आपको हम बता रहे हैं, आगे जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका आएगा 2/√3 इंटू 3 क्या हो जाएगा दोस्तों आपको यहाँ पे आएगा आपका 2, ठीक है। तो देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। देखिए दोस्तों ये दोनों तो पूरा कट गया, अब यहाँ पे कोई बाकी चीज़ बचा नहीं। अब देखिए यहाँ पे √3 है, ठीक है, √3 है और ऊपर में भी क्या है √3 है। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों √3। तो √3 किसका होता है दोस्तों तो √3 होता है दोस्तों tan 60 डिग्री का मान, ठीक है दोस्तों। tan 60 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों √3 होता है। तो देखिए दोस्तों tan 60 डिग्री किस ऑप्शन में है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए tan 60 डिग्री जो है वो मुख्य रूप से आपको यहाँ पे कौन ऑप्शन है दोस्तों, हाँ सी में है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है दोस्तों 47 नंबर का प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रश्न है 1 + tan थीटा + sec थीटा, ठीक है, इंटू 1 + cos थीटा माइनस कोसेक थीटा, ठीक है,
किसके बराबर है, यानी बराबर है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, देख सकते हैं। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले है जो यहाँ पे हम इसको लिख दिए ताकि आप लोग को अधिक से अधिक समझ में आए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो दिया गया दोस्तों 1 + tan थीटा + sec थीटा। तो यहाँ पे जो है दोस्तों, यहाँ पे tan थीटा वाला फॉर्म है और sec थीटा वाला फॉर्म, इस दोनों को सबसे पहले आपको चेंज करना होगा। तो ये आपको 1 + दोस्तों tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा, ठीक है दोस्तों। sin थीटा बटे आपका होता है दोस्तों cos थीटा बराबर होता है tan थीटा, प्लस में दोस्तों sec थीटा बराबर होता है 1 बटे दोस्तों cos थीटा, ठीक है, 1 बटे cos थीटा। अब आप इसको कोस्ट कर लीजिए। बाकी देखिए इस साइड क्या है, तो इस साइड है दोस्तों 1 + दोस्तों कोट थीटा। तो कोट थीटा बराबर होता है दोस्तों कोस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है दोस्तों। तो इसको हम लोग करेंगे कोस थीटा बटे ये हो जाता है दोस्तों साइन थीटा, प्लस में दोस्तों सॉरी यहाँ पे माइनस है, प्लस नहीं है, तो माइनस में दोस्तों यहाँ पे 1 बटे कोसेक थीटा बराबर सूत्र होता है दोस्तों 1 बटे दोस्तों यहाँ पे आपको साइन थीटा, ठीक है। तो इतना तक तो आप लोग क्लियर है, ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होंगे, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे देखते रहिए। सबसे पहले जो इसका है नीचे वाला, इसका आप एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। तो एलसीएम जब हम इसका लेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारे पास कोस थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास कोस थीटा। तो कोस थीटा से यहाँ पे नीचे हम कुछ नहीं है, तो इससे जब आप गुना कीजिएगा तो कोस थीटा आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा आपका कोस थीटा, प्लस यहाँ पे कोस थीटा है ऑलरेडी, तो ये आपका ज्यों की त्यों रह जाएगा साइन थीटा है, अब प्लस यहाँ पे 1, ठीक है, साइन थीटा प्लस यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे नीचा में है, ठीक है। तो आप इसको क्या कीजिए दोस्तों कोस्ट कर दीजिए, ठीक है। बाकी जो अगला है, अगला आप भी देखिए, अगला का भी अगर आप लोग एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा अब प्लस दोस्तों आपका क्या हो जाएगा दोस्तों कोस थीटा, ठीक है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस में दोस्तों, माइनस में आ जाएगा आपको यहाँ पे साइन थीटा, ठीक है। तो माइनस में भी आपका क्या आ गया यहाँ पे साइन थीटा। आप इसको आप लोग कोस्ट कर दीजिए, ठीक है। तो इसको भी हम क्या करते हैं कि कोस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है कि अब ये कैसे सॉल्व होगा। देखिए दोस्तों, अब जो ये क्वेश्चन है वो आ गए हमारे a+, ठीक है दोस्तों, a+b, ठीक है, हाँ, इंटू दोस्तों a - b के फॉर्म में ये आ गए, ठीक है। तो इसको जब हम a+b इंटू a - b के फॉर्म करेंगे तो ये हो जाएगा क्या दोस्तों, आपका हो जाएगा ये, एक मिनट दोस्तों, इसको थोड़ा हम इधर कर लेते ताकि एडजस्ट हो जाए। तो a+b इंटू a - b बराबर सूत्र होता है a², ठीक है, a² प्लस दोस्तों आपका b², ठीक है। तो अब इस फॉर्मूला पे आप जो है इसको बैठा के आप जो है क्या कीजिए सॉल्व कीजिए। तो इस फॉर्मूला पे जैसे आप बैठा के सॉल्व कीजिएगा तो a वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, a हो जाएगा a+b। तो यहाँ पे आपको a और b पहचानना बहुत जरूरी है दोस्तों। यहाँ पे a साइन थीटा प्लस कोस थीटा को हम a माने हैं और 1 को हम लोग क्या माने b माने। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका साइन थीटा, ठीक है दोस्तों, साइन थीटा अब प्लस दोस्तों आपका हो जाएगा कोस थीटा का, ठीक है, कोस थीटा का आपका यहाँ पे होल स्क्वायर, अब माइनस में हो जाएगा आपका 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक आप क्लियर है। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, देखिए यहाँ पे एक गलती, अच्छा सॉरी गलती नहीं हुआ है, इसमें नीचा में हम क्या देंगे ये मान देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों कोस थीटा इंटू दोस्तों आपका क्या हो जाएगा दोस्तों साइन थीटा। अब देखिए दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा, अब देखिए ये हो जाएगा दोस्तों a+b के होल स्क्वायर पर, ये क्या हो गया है कि मेरा आ गया है, ठीक है, a+b के होल स्क्वायर पे। तो a² प्लस a+b के होल स्क्वायर पर आया है, तो इसलिए हम लोग इसका लिखेंगे दोस्तों साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, प्लस दोस्तों यहाँ पे हम इसका लिखेंगे कोस थीटा का कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, a² प्लस b² अब प्लस 2ab होता है a+b के होल स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। 2a की जगह पे साइन थीटा है, ठीक है, साइन थीटा इंटू दोस्तों ये क्या है कि b की जगह पे आपका है कोस थीटा, ठीक है, साइन थीटा इंटू यहाँ पे क्या है दोस्तों कोस थीटा है। अब ये इस फॉर्म में आ गया। बाकी साइड में क्या है दोस्तों 1 दिया गया, ठीक है, क्या है दोस्तों 1 दिया गया, इसको आप लोग कोस्ट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपका 1 दिया गया, बटे में है दोस्तों साइन थीटा कोस थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए कोस थीटा इंटू क्या है दोस्तों आपका नीचे में साइन थीटा है। तो अब देखिए
कोस स्क्वायर थीटा। अब ये जो बनेगा दोस्तों, अब ये देखिए कैसे बनेगा। तो यहाँ पे आ गया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा दोस्तों प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। तो 1 प्लस आपका यहाँ आ गया 2 साइन थीटा, ठीक है। बाकी यहाँ पे ऊपर में क्या है दोस्तों, साइन थीटा इंटू दोस्तों कोस थीटा, और माइनस यहाँ पे 1 के 1 ही रहेगा, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका दोस्तों कोस थीटा इंटू दोस्तों ये आपका हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए ये माइनस वाला 1 से ये प्लस वाला 1 समाप्त हो जाएगा। बाकी देखिए यहाँ पे इसका कोस थीटा इंटू साइन थीटा से, ये कोस थीटा इंटू साइन थीटा से ये समाप्त हो जाएगा। तो बाकी आपका जो बचा यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, सॉरी, और यहाँ पे इसका जो आंसर निकला वो 2 निकला है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन 2 है, ठीक है। देखिए दोस्तों ऑप्शन 2 जो है यहाँ पे सी में दिया गया, ठीक है। इसी तरह दोस्तों देखिए यहाँ पे सेक ए प्लस tan a, ठीक है, इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर क्या होगा, यही है। इसी तरह ये भी प्रश्न है, ठीक है। लेकिन ये जो प्रश्न है ये काफ़ी लॉन्ग है, ठीक है। अभी जो आपको बताए थे ये काफ़ी लॉन्ग प्रश्न था, लेकिन 48 नंबर का है कि थोड़ा इजी है, ठीक है।